फिल्म की स्टार्टिंग में हमें पिछले मूवी का सीन बताया जाता है जहां टाइलर को गोली लगती है और वो पानी में गिर जाता है। कुछ दिनों बाद उसकी टीम को टाइलर किनारे पर मिलता है। वो अभी जीवित है। फिर वो उसका इलाज करने के लिए उसे दुबई के बड़े अस्पताल में ले जाते हैं और फिर वहां हमें निक और उसका भाई याज नजर आते हैं। और कुछ दिनों बाद टाइलर को होश आता है और वो अपने बेटे के बारे में सोचता है। उसके बेटे की कुछ साल पहले कैंसर की वजह उसकी मौत हो गई थी और फिर टाइलर धीरे धीरे ठीक हो रहा होता है। और फिर एक दिन टाइलर को अपने जिंदा रहने का अफसोस होता है और फिर निक टाइलर से कहती है, तुम जिंदा हो और इसका कोई ना कोई मकसद होगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सर्जियो नाम का एक माफिया दिखाया जाता है और वहां उसका आदमी बताता है किसी खतरे के चलते उसके भाई टॉम को और उसके फैमिली को जेल में भेज दिया जाता है, लेकिन टॉम ने जेलर को मार दिया होता है। उसकी वजह से टॉम को वहां से निकलना मुश्किल है। अगले दिन सर्जियो एक जर्ब नाम के आदमी से मिलता है और वह उसके भाई को जेल से निकालने को कहता है, लेकिन उसे यह काफी मुश्किल लगता है। यह सुनकर सर्जियो उसे और उसके साथियों को वहीं पर मार देता है। दूसरी तरफ हमें टाइलर को दिखाया जाता है और वो निक और याज के साथ अपने नए घर जाता है और एक दिन उसे उसकी पत्नी मिया का लेटर मिलता है और वो अपने परिवार के साथ गुजारे पल को याद करता है। उनकी बनाई हुए वीडियो को अपने लैपटॉप पर देखता है और ऐसा है कुछ महीने बीत जाते हैं। दूसरी तरफ टॉम अपने बेटे सैंड्रियो और बेटी नीना को देखता है और वहां उसकी पत्नी जिया को वहां से निकलना होता है और तब टॉम माना कर देता है और तब जिया बताती है वो और उसके बच्चे 8 सालों से इन कैदियों के साथ रहे हैं। और तब टॉम जिया को मारता है और यह सब सैंड्रियो भी देख रहा होता है और वहां से टॉम निकल जाता है और जिया को रोते हुए देखकर सेंद्रुओ उसके पास आता है और वह बताता है कि वह भी अपने पिता और चाचा की तरह ड्रग माफिया ही बनना चाहता है। दूसरी तरफ टाइलर अपने घर की तरफ आता है और वहां उसे एक एल्केट्रो नाम का एक आदमी मिलता है और वहां एल्केट्रो बताता है कि टाइलर के लिए एक काम उसकी एक्स वाइफ मिया ने दिया है। फिर एल्केट्रो बताता है उसकी वाइफ की बहन जिया एक जेल के अपने 2 बच्चों के साथ है और टाइलर को उन्हें बचाना होगा, जिसके उसका पति टॉम और उसका भाई सर्जियो वहां के जंग के माहौल में बड़े हुए थे और उन्होंने ड्रग के बिजनेस को किया और उनकी पूरी टीम को नगाजी किया जाता है और वह लोग उस जगह सबसे बड़े माफिया है, जिसमें जेल के 2 गैंग्स भी है जिसके आपस में लड़ाई होती है और टाइलर को उनसे बचना होगा। जब से वो जेल में जाएगा तब पूरी नगाजी आर्मी उनके पीछे पड़ जाएगी और फिर टाइलर निक से बात करता है और उसे इस मिशन के बारे में बताता है और वह टाइलर की हालत देखकर इस मिशन को करने से मना करती है। तब टाइलर कहता है उसे लगता है वह इसी मिशन के लिए जिंदा है और तब निक और याज दोनों इस मिशन के लिए मान जाते हैं और फिर जॉर्जिया के जेल के पास वो लोग आते हैं जिसमें निक और याज जेल के भर होते हैं और टाइलर एक जेलर को पैसे देकर अंदर जाता है और वो गार्ड पूरा रास्ता वहां पर तैयार कर रखा होता है, जिससे होकर टाइलर जिया के पास पहुंचता है और वहां जिया अपने बच्चों को चलने खेती है और वहां से चारों निकल जाते हैं, जिसमें एक कैदी उन्हें देख लेता है और उसके चिल्लाने पर वहां पर सभी कैदी चिल्लाते हैं। वहां पर टाइलर फैमिली को लेकर आगे बढ़ता है। आगे कुछ गार्ड उनके सामने आते हैं। तब टाइलर उन्हें मारकर आगे बढ़ता है, जिसमें उसकी टीम उसे वहां पर एक रास्ता बताती है और टाइलर वहां से सैंड्रियो और नीना को निकालता है जो कि उसकी टीम को मिलते हैं। लेकिन जिया के निकलते समय वहां पर टॉम आ जाता है और फिर टाइलर उससे भी मार देता है और दूसरी निक बच्चों को गाड़ी में बैठाकर आगे बढ़ती है और इस तरफ दोनों गैंग्स के बीच में लड़ाई शुरू होती है। वहां पर टाइलर और जिया आते हैं और वह सबके बीच में से उन्हें मारते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके सर पर वार होने पर वह थोड़ा घायल हो और उस जगह से वह लोग निकल जाते हैं और फिर याज बताता है कि नागाजी भी इसी तरफ आ रहे हैं और तब टाइलर फैमिली को लेकर एक कार के आगे बढ़ता है और उनके पीछे निक और याज भी आगे बढ़ते हैं और वहां पे उन पर नागाजी आर्मी हमला करती है और तब टाइलर उनसे बचकर आगे बढ़ता है और वहां से वह लोग निकलकर ट्रेन में चढ़ जाते हैं और टाइलर को वहां पर हेलीकॉप्टर दिखता है। तब वह मशीन गन से हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है, लेकिन दूसरे हेलीकॉप्टर से कुछ लोग ट्रेन में घुस जाते हैं और निक उनसे लड़ती है और अन लोगों को मार देती है और कुछ गुंडे फैमिली के पास आते हैं। तब टाइलर आकर उन्हें बचाता है और फिर वो निक के पास आता है और वो थोड़ी घायल होती है और उन पर एक हेलीकॉप्टर हमला कर देता है और टाइलर उसे भी मशीन गन से उड़ा देता है और वह देखता है आगे ट्रेन जाने का रास्ता नहीं है और तब उन्हें पता चलता है ट्रेन के ब्रेक भी फेल हो चुके होते हैं और फिर पूरी ट्रेन पलटी हो जाती है और तब वहां से सभी लोग निकल जाते हैं और वहां पर उनकी टीम उन्हें लेने आती है और वहां सैंड्रियो अपने पिता के बारे में पूछता है और तब उसे पता चलता कि वह मर चुके हैं और टाइलर ने उसे मरा। उसके बाद वह लोग एक बोट में वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सर्जियो टॉम की लाश को देखता है। तब उसे याद आता है कि उनके पिता उन्हें बहुत टॉर्चर करते थे। फिर सीन शिफ्ट होकर एक प्लेन दिखाया जाता है
जिसमें टाइलर आगे बढ़ रहा होता है और वहां सेंड्रियो याज के पास फोन देखता है, जिसके बाद याज बताता है कि वह लोग डोना सिटी जा रहे हैं, जिसमें सेंड्रियो याज से खाना मंगवाता है और उसका फोन चुरा लेता है। फिर सेंड्रियो सर्जियो से बात करता है और वह उसे अपनी लोकेशन बता देता है। कुछ घंटों के बाद टाइलर डोना सिटी के सबसे बड़े होटल में आता है। कुछ देर बाद सेंद्रियो आकर टाइलर पर गुस्सा करता है। उसकी मां ने उसके पिता को मरवाने के लिए टाइलर को पैसे दिए होते हैं, उसे ऐसा लगता है। तब टाइलर बताता है कि उन्हें बचाने के लिए उसकी मां ने उसे पैसे दिए होते हैं। दूसरी तरफ सर्जियो अपनी आर्मी को लेकर डोना सिटी जाने के लिए तैयार होता है और फिर टाइलर सर्जियो को बताता है कि वह उसका अंकल है और उसके बेटे जेरी की मौत कैंसर से हुई थी, लेकिन काम के चलते उसे अपने बेटे की जगह अफगानिस्तान जाना पड़ा था और इसी तरह उसकी मां उन दोनों के साथ रहकर सभी चीजें सह रही हैं। ये बताकर वह सेंड्रियो को उसकी मां का साथ देने को कहता है और तब सेंड्रियो बोलता है कि सर्जियो इसी तरफ आ रहा है और उसने उसे उनकी लोकेशन बता दी। और तब टाइलर को वहां पर हेलीकॉप्टर उसी तरफ आते हुए दिखता है और वह सबको वहां से निकलने के लिए बोलता है और तभी ऊपर हेलीकॉप्टर से हमला होता है और तब टाइलर सबको बचाता है और फिर टाइलर सबको नीचे लाता है और वहां से कार में बैठकर वो लोग जा रहे होते हैं और तभी सेंड्रियो वहां से भाग जाता है और याज उसे बचाने उसके पीछे जाता है और वहां से टाइलर आगे बढ़ता है और फिर टाइलर पर हमला होता है और टाइलर गाड़ी को दूसरी तरफ ले जाता है और सेंड्रियो ऊपर सर्जियो के पास चला जाता है और वहां निक आती है और वहां पर उसकी गाड़ी को उड़ा दिया जाता है और तब याज उसे बचाता है और फिर निक और याज वहां से निकलते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं और टाइलर भी ऊपर निक और याज को बचाने जाता है, जिसमें टाइलर को सर्जियो देख लेता है और वह भी ऊपर की ओर जाता है और ऊपर लड़ाई शुरू होती है और ऊपर निक एक गार्ड से लड़ते लड़ते बाहर की तरफ गिरती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। निक वहां से नीचे गिरने वाली होती है, तब टाइलर कूदकर उसे बचा लेता है और तब वहां पर सर्जियो आता है और टाइलर के हाथ पर गोली मारता है और निक वहां पर कांच तोड़कर उससे भी लटका देता है, जिसके टाइलर निक को अंदर फेंकता है और सर्जियो से लड़ता है और उससे बेहोश करके वहां से निकल जाता है। और वहां पर एक हेलीकॉप्टर से वह लोग निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी सर्जियो वहां पर आ जाता है और याज को गोली मार देता है। तभी टाइलर याज को उठाकर हेलीकॉप्टर में ले जाता है और वहां से वह लोग निकल जाते हैं और तब टाइलर देखता है कि याज की मौत हो चुकी होती है। ये देखकर निक बहुत रोती है। फिर वो लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चले जाते हैं और फिर सेंड्रियो सर्जियो से अपनी मां के बारे में पूछता है और सर्जियो बहुत बदला हुआ होता है। फिर रात में एक लेक हाउस पर टाइलर और निक दोनों याज के लिए रोते हैं और वहां बाहर मियां उनसे मिलने आए होती है। जिया बाहर आकर अपने बहन से मिलती ही और वो दोनों नीना को देखने अंदर चले जाते ही दूसरी तरफ जो सर्जियो को ये सब बंद करने को बोलता है, जिसमें काफी सारे नागरजी मारे गए होते हैं और उन सभी खून खराबे से कुछ नहीं मिलेगा और वहां उसके परिवार को जेल में रखता था। ये सब गलत है, ये बोलता है। इतने सुनने के बाद सर्जियो उसको गोली मार देता है और उसे देखकर सेंड्रियो डर जाता है और दूसरी तरफ मियां और जिया नीना को सुलाते हैं। उसके भाई के लिए नीना चिंतित होती है और उसके बाद मियां दोनों को सुलाकर बाहर आकर टाइलर से मिलती है और वो दोनों जेरी की मौत के बाद आज मिले होते हैं और वहां मियां को किसी और पर भरोसा नहीं था, इसलिए ये काम टाइलर को दिया, ये बोलती है। और तब टाइलर को भी ये चीज पता थी। तब टाइलर बताता है उसने जेरी को इस हालत में देखने की हिम्मत नहीं थी। उसके थोड़ी देर बाद वहां टाइलर का फोन बजता है और वो फोन सर्जियो का होता है। वह टाइलर को कहता है वो वहीं पास के चर्च में सेंड्रियो के साथ है और उसे उसके भाई का बदला लेना होता है, इसलिए वो टाइलर को वहां बुलाता है। फिर टाइलर अपनी तैयारी कर उसके लिए रवाना हो जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद टाइलर वहां पहुंच जाता है और वहां टाइलर हमला करके कुछ आदमी को मार देता है। फिर टाइलर आगे बढ़कर उनके प्लान और गाड़ियों को उड़ा देता है। उसे देख सर्जियो और सेंड्रियो पीछे के रास्ते से चर्च में चले जाते हैं। फिर टाइलर चर्च के अंदर आ जाता है। वहां सर्जियो ने सेंड्रियो के ऊपर बॉम्ब लगाया होता है और वो उसे मार देने की धमकी देता है और तब टाइलर उसे रुकने कहता है, जिसमें सर्जियो सेंड्रियो को टाइलर की गन लेकर उसके पिता का बदला लेने को कहता है और वहां सेंड्रियो उसे मार नहीं पाता तो सर्जियो वहां खुद टाइलर को मारने जाता है और तब उसके पीछे से निक आती है, जिसमें वो अपने भाई याज की मौत का बदला लेने आई थी और सर्जियो निक पर गोलियां चलाकर उसे घायल कर देता है और तब टाइलर उसे पकड़ लेता है और वहां उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। सर्जियो टाइलर को बहुत जख्मी कर देता है, लेकिन सर्जियो गन लेने जाता है जब टाइलर उसे चाकू से मारकर घायल कर देता है। फिर टाइलर आखिर में उसे गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। उसके बाद टाइलर निक को देखता है और वो बहुत घायल होती है और वहीं सेंद्रियो भी उससे माफी मांगता है। तब टाइलर भी उसे माफ कर देता है
और वहीं पर पुलिस आकर उन सभी को पकड़ लेती है। 2 महीनों के बाद जेल में निक और टाइलर खेद होते हैं, जिसमें निक अभी भी ठीक हो रही होती है और टाइलर से वहां पर मिया मिलने आती ही, और वो बताती है जिया अब सरकारी गवाह बन गई है और उसने सर्जियो और टॉम के कामों को गवर्नमेंट के सामने रखकर सिक्योरिटी हासिल कर ली होती है। तब टाइलर उसके घर के सोफे के नीचे 1 मिलियन कैश पड़ा है, जो कि उनकी जान बचाने के लिए मिला था। वो उन्हें वापस करने बोलता है और मिया बताती है जेरी उसके पिता की तरह ब्रेव बनना चाहता था, जिसके वो लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार होते हैं। ऐसा जेरी ने मरते वक्त कहा था। ये सुनकर टाइलर भी इमोशनल हो जाता है। कुछ देर बाद टाइलर को लेकर गार्ड्स उसे गाड़ी में बिठाकर दूसरी तरफ एल्फोर्ड के पास लाते हैं, जो टाइलर के काम से खुश होता है और वो कहता है मैं तुम जेल से निकाल दूंगा, उसके बदले टाइलर को एक और काम करना होगा। ये बताता है और तब टाइलर उसकी टीम मांगता है, जिसमें अल्फोर्ड ने निक को भी वहां आजाद कर दिया होता है। और तब टाइलर इस काम के लिए हां बोलता है, जिसमें बताता है ये काम उसके काफी मादर चौथ बॉस का है। और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और यही ये मूवी एक्सट्रैक्शन यही खत्म होती है।